तो दोस्तों हम 60 क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब 61 हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? राष्ट्रपति और एकात्मक एक एक, या संसदीय और संघीय, राष्ट्रपति और संघीय, और संसदीय और एकात्मक एक एक। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा सेकंड आएगा, संसदीय और संघीय। इसमें ये होता है कि जो संविधान सभा का काफ़ी सोच विचार और बहस के बाद जो शासन की संसदीय और संघीय व्यवस्था को चुना गया है। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर अपना शासन इस पद्धति को मतलब अपनाया गया है। और इस प्रणाली के अंतर्गत जितना भी जो सेलेक्टेड जो किया गया है वो भारतीय संदर्भ में मतलब कई हद तक सफल रहा है, और कई हद तक इन्होंने अपने आप को साबित भी किया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 62। क्या रखा है? निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन ग्रामीण भारत के जीवन के बारे में सही है? भारत में कुल किसानों में लगभग हर पाँचवें में से 4 बड़े किसान हैं। भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती तब एक कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। छोटे किसान अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं के लिए मुख्यतः बैंकों पर आश्रित रहते हैं। ए होगा या बी होगा, ए बी होगा या बी सी होगा। दोस्तों आप जानते हैं कि जो ग्रामीण हैं वो भारत में किसानों को जब अपेक्षित पैदावार नहीं मिलती तो वो कर्ज के जाल में डेफिनेट फंस जाते हैं। तो इसका क्या आएगा? ओनली बी आएगा हमारा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा 63। क्योंकि उसमें क्या होता है, जब ऋण के जाल में फंसते हैं तो वहाँ बिचौलिए या जमींदार उनकी ज़मीन अपने कब्जे में रख लेते हैं, जितने भी सेठ महाजन होते हैं। ठीक है, उस कर्जे में आके वो फंस जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा 63 क्या रखा है? भारत में 60% यानी 60% परिवार खेतीहर मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं। गाँव में सीमित आय उपार्जन के अवसरों के चलते खेतीहर मजदूर दूरवर्ती स्थानों पर प्रवास करते हैं। किसानों से नियमित रोजगार की चाहत में खेतीहर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन में कम वेतन स्वीकार करते हैं। ए बी या बी सी या ए। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा बी और सी आएगा। क्योंकि इसमें यह हैगा कि भारत में लगभग 53% परिवार खेतीहर मजदूर के रूप में काम करते हैं, और गांव में जो सीमित आय जो होती है वो बहुत कम अवसर के चलते खेतीहर मजदूर दूरवर्ती स्थानों पर प्रवास करते हैं। और साथ ही किसानों में रेगुलर जो एम्प्लॉयमेंट की चाहत होती है वो खेतीहर मजदूर बाजार में प्रचलित वेतन से कम वेतन स्वीकार कर लेते हैं, ताकि उनका एक जीवन यानी जीवन सर्वाइव हो सके। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा 64। किसी देश में प्रजातंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है नियमित रूप से चुनाव का आयोजन, निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी, जागरूक जनमत और समर्पित नौकरशाही। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों ए बी डी ये सही है, या ए बी सी सही है, बी सी डी सही है, या ए सी डी सही है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों ए बी सी सही है। समर्पित नौकरशाही नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को हम गुलाम की तरह किसी की तरह काम नहीं कर सकते। हम अपनी सर्विस देते हैं, अपना काम करते हैं, उसके बदले में मेहनताना हक लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमारा सेकंड ऑप्शन है। अगला जो है हमारा, तो दोस्तों हमारा 65 अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है एक पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों और घरेलू सहायिकाओं मेड के रूप में, पुरुषों के चित्र अभियंताओं पायलटों के रूप में इस तरह चित्रण संभावनीय रूप में बढ़ावा देगा। जेंडर सशक्तिकरण का, जेंडर नाटकीकरण का, जेंडर रूढ़िबंध धारणा बनाना, जेंडर समरूपता। इसमें जो दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि जेंडर रूढ़िबंध धारणा जो बनाना है, इसका मतलब ये है कि लिंग रूढ़िवादिता जो लिंग विशेषताओं, मतभेदों, व्यक्तियों और समूहों की भूमिका के आधार पर एक एक पूरे समूह की विशेषताओं के बारे में एक जनरलाइजेशन एक बताता है ये। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा 66। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और कथन जो ए निम्नलिखित सभी लोकतांत्रिक देशों से उम्मीद की जाती है कि उनके पास संविधान अवश्य होगा। ये आवश्यक नहीं कि जिन लोग देशों में के पास अपने संविधान होते हैं वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। ये दोनों सही हैं मेरे हिसाब से। तो इसका जो ऑप्शन आएगा ए और आर दोनों ही सही हैं, क्योंकि
किसी देश में क्या होता है, लोकतांत्रिक है भी और किसी में नहीं है। तो ये मैं मानता हूँ दोनों सही हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा 67 क्या रखा है, भारत भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए कौन से शब्द का उपयोग किया गया है, संघ का, राज्य का संघ, गणतंत्र या भारतवर्ष। तो इसमें जो दे रखा है 67 का, 1 मिनट है, हाँ यही ऑप्शन है, मुझे लगा वो ABCD करके है। तो इसमें क्या रखा है, संघ है या राज्यों का संघ है या गणतंत्र या भारतवर्ष है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों, राज्यों का संघ है। कभी कभी हर कोई यही सोचता है कि संघ हो सकता था या भारतवर्ष या गणतंत्र। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन वाला काम है, क्योंकि भारत के संविधान द्वारा भारत का वर्णन करने के लिए राज्यों के संघ का शब्द का उपयोग किया गया है। और संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातों से स्पष्ट होती है कि एक, देश का नाम, और दूसरा, राज्य पद्धति का प्रकार यानी उसका टाइप्स है। ठीक है। अगला जो है 68 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है, यानी किसी भी पक्ष में ना हो, यानी कि जो फैसला हो वो फेयर हो। न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाणों और कानूनों के अनुसार तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है या नहीं। न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से खुली अदालतों में मुकदमों का संचालन करते हैं। जिन मुकदमों जिसमें जनता का अंतर्विवेक हिल जाता है, उन पर न्यायाधीश शीघ्र ही निर्णय सुना देते हैं। ए सही है, बी सही है, सी सही है या ए बी दोनों सही है। इसका ऑप्शन आएगा दोस्तों 4th आएगा, क्योंकि बिना प्रमाण बिना साक्ष्य से कोई डिसीजन नहीं हो सकता। और खुली अदालतों में निष्पक्ष सुनवाई होती है। ठीक है, क्योंकि इस जो भी न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से खुली अदालतों में मुकदमा को चला सकते हैं, आराम से बता सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 69 कह रहा है, कथन में कह रहे शोषण से मुक्ति के अधिकार का अर्थ है कि किसी को भी कम मेहनताना पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, किसी को ज़बरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, ये हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और अधिकतर सामाजिक न्याय संबंधी कानूनों का जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसमें पहला तो मतलब सही है और दूसरा भी सही है, और इसकी वो व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये बताता है कि भारतीय जो संविधान है उसका अनुच्छेद 23 और 24 में सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, और वो प्राप्त हैं, और शोषण में सभी स्थितियों को समाप्त करने का पूरा अधिकार दिया गया है। और अधिकतर सामाजिक न्याय संबंधी जो कानून होते हैं उनका जन्म भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार से हुआ है। और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिया हुआ है। और यह अधिकारों का एक चार्टर है, और यह उसका अधिकारों का अधिकार है जिसे कहा जाता है, और यह नागरिकों की स्वतंत्रता की गारंटी का प्रदान भी करता है। तो ये ऑप्शन दोनों ही हमारे सही हैं, पहला ही आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी की उदाहरण को लेकर की जाने वाली चर्चा में निम्न में से कौन से मुद्दों के स्थान पर पाने की ज़्यादा संभावना है। तो निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय, कीटनाशकों का उत्पादन, उद्योगों में लागतों में कटौती, मजदूरों को मुआवजा। ABC सही है, BCD सही है, ACD सही है या ABD सही है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों 3rd आएगा, ACD सही है। इसका मतलब यह है दोस्तों, भोपाल गैस जो त्रासदी है ये कह रखा है जो लो लेवल पर यानी कि निम्न स्तरीय सुरक्षा उपाय, उद्योगों में लागत में कटौती और मजदूरों में मुआवजा प्रदान करने वाले जो मुद्दे होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। 2 या 3 दिसंबर 1984 के यानी 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव होने के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग इससे इफेक्टेड हुए थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कथनों में से कौन से कथन सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के बारे में अति उपयुक्त है। तो इसमें कह रहा है विचार
रहन सहन, सांस्कृतिक प्रथाओं के अंतरों की भिन्नता को सम्मान करना सीखने के लिए, अतीत के संबंध में गर्व और विषाद की भावना पैदा करने के लिए, समाज के सक्रिय, उत्तरदायी और चिंतनशील और सदस्य के रूप में विकसित होने के लिए, और यह समझने के लिए कि हम जिस समाज में रहते हैं उनकी संरचना और प्रबंधन कैसे होता है और उसे शासित कैसे किया जाता है। ABC सही है, ABD सही है, ACD सही है या ABC सही है? इसका जो ऑप्शन आएगा हमारा थर्ड आएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, विचार, रहन सहन, सांस्कृतिक प्रथाओं और जो भिन्नताएं होती हैं वो सबका सम्मान करने के लिए होता है, ये हम सीखते हैं और समाज में एक सक्रिय और उत्तरदायी चिंतनशील सदस्य के रूप में विकसित होते हैं। और ये समझना चाहिए हमें कि जिस समाज में रहते हैं और किस स्ट्रक्चर यानी बनावट, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कैसे होता है, उसको चलाना कैसे है, ये सीखना हमारे लिए सामाजिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण एक बात है। ठीक है, योगदान होता है हमारा। 72 हमारा क्या रखा है, कह रहा है निम्नलिखित दो कथन हैं ए और आर पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में उपयोगितावाद के लोकाचार में समांतवाद के लोकाचारों की तरफ स्थानांतरित होना अति आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान परंपरागत तौर पर विकासात्मक समस्याओं पर केंद्रित है जो कि महत्वपूर्ण है, परंतु समानता और न्याय और गरिमा से जुड़ी समस्याओं को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या सही करता है, ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता, ए सही है केवल, और चौथा कह रहा है आर सही है। इसमें क्या आएगा दोस्तों, हमारा दोनों ही सही है और आर ए की व्याख्या करता है, क्योंकि उपयोगितावाद में एक आचार सिद्धांत होता है जो एक नॉर्मल मान्यता दी गई है जिसमें आचरण एकमात्र तभी नैतिकता है जब वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख और उनके तरक्की की तरफ सामाजिक, राजनीतिक और चिंतन में समानतावाद स्थापित कर ले। जितने भी विवादित मसले हैं उनको एक अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट बनाकर उनको आगे ले जाए। ठीक है, और जिसमें समानतावाद का सिद्धांत सभी मनुष्य को समान मूल्य और नैतिकता की स्थिति का संकल्पना पर यानी उनके कॉन्सेप्ट पर फोर्स देता है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान परंपरागत तौर पर विकासात्मक समस्याओं का केंद्रित है और ये महत्वपूर्ण है, समानता, न्याय और गरिमा से जुड़ी समस्याओं को समझने में पर्याप्त नहीं होता। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विज्ञान यानी 73, सामाजिक विज्ञान एक शिक्षिका बाजार थीम पर एक पाठ योजना बनाना चाहती है, निम्न में से कौन से उप संप्रत्तियों की उसकी पाठ योजना का हिस्सा बनने की सबसे अधिक संभावना है? बाजार के प्रकार की, बाजार की श्रृंखला की, या समान अवसर की, या चौथा दर्जा है कृषि उत्पादन कार्य की। इसका देखते हैं अगर और भी है ऑप्शन या नहीं। हाँ, ये है ई भी दे रखा है यहाँ तक कि इसका बाजार में मोल तोल करना। तो देखो ABC सही है या ABE सही है या ABCE सही है या ABDE सही है? इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा थर्ड आएगा, ABC और E सही है, बाकी D इसका गलत है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि इसमें यह है हमारा जितनी भी जो टीचर द्वारा जो बाजार के प्रकार हैं, बाजारों की श्रृंखला है, उसके असमान अवसर और बाजारों में तोल मोल करने को अपनी पाठ्य योजना का हिस्सा बनाने में सबसे अधिक संभावना होती है। अगला है हमारा 74, क्या रखा है कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़िए। कह रहा है बच्चे बाहरी विश्व के तमाम अनुभव कक्षा में लाते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में हमें बच्चों के अनुभवों को ज्यों का त्यों शामिल करना चाहिए। यथार्थ को दर्शाया जाता है, साथ ही यह विश्लेषित किया जाता है कि हम आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं। AB सही है, BC सही है, AC सही है या ABC सही है? इसमें क्या है दोस्तों, A और C सही है, क्योंकि जो मतलब बाहरी जो विश्व के तमाम अनुभव कक्षा में लेकर तो आते हैं हम, साथ में रियलिटी से हम उसको देखते हैं, साथ ही विश्लेषण किया जाता है कि आदर्श की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और वो अपने अनुभव एक्सपीरियंस को भी प्राप्त करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षाओं में जेंडर आधारित रूढ़िबद्ध धारणाओं को समाप्त करने के लिए कौन से प्रयोग करेंगे? कह रहा है
छात्र एवं छात्रों को एक सीट पर बैठाना, इस व्यवस्था को साप्ताहिक आधार पर संचालित रोटेट करना और छात्रों को एक दूसरे से परिचित होने के अवसर देना, कक्षा में जेंडर तटस्थ गतिविधियों को आयोजित करना, लड़कों को लड़कियों की उत्तर पुस्तिका और लड़कियों को लड़कों की उत्तर पुस्तिका जांचने के प्रोत्साहित करना। और डी दे रखा है, कक्षा में स्वच्छता बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी समान रूप से छात्र एवं छात्रों को बांटना। तो दोस्तों इसमें ए बी डी सही है, बी सी डी सही है, ए सी डी सही है या ए बी सी सही है। इसमें जो ऑप्शन आएगा दोस्तों ए बी डी डी सही है, सी इसका गलत है, क्योंकि हम ये काम जो उत्तर पुस्तिका का जांचने का काम होता है वो टीचर का होता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। बाकी तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है 76, कह रहा है विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है, उसके जो पाठ योजना बनाते हुए 5 ई मॉडल काफ़ी प्रचलित है। इसके मॉडल के अनुसार शिक्षक पढ़ाने हेतु आरंभ में कौन से चरण का प्रयोग करेगा? इवेल्युएट, एक्सप्लेन, एंगेज या इंटरनेट। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों ये हम एंगेज करेंगे, क्योंकि 5 हमारे वो पार्ट होते हैं जिसमें एंगेज का मतलब होता है संलग्न, यानी अधिगम में संलग्न, जुड़े रहना उसके साथ। सबसे पहले शिक्षा मतलब जो स्टूडेंट को उस कार्य में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां अनुभवों के आधार द्वारा लोकतंत्र की अवधारणाओं को विकसित करने में सबसे अधिक सहायक होंगी? डैश, छात्रों को भूमिका निर्वाह रोल प्ले के माध्यम से स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनाने की मुख्य घटनाएं दर्शाने को कहना। कह नहीं सकते जब तक हम उसे करके नहीं दिखाएंगे, तब तक बच्चा थोड़ा हो सकता है और थोड़ा थोड़ा नहीं भी हो सकता है। अगला है कि छात्र परिषद के अध्यक्ष को चुनने की उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो अगला जो ऑप्शन है, वाद विवाद दल तैराकी जैसे स्कूलों के दलों में चुने जाने के उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहना। ये भी कहीं हद तक नहीं ठीक है, क्योंकि मेरे को तीनों ही ऑप्शन लगभग कहीं ना कहीं ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन इसका निकालेंगे कंक्लूजन। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों की सूची बनाने को कहना, ये तो चौथा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि रोल प्ले एक अपने आप में बहुत अहम रोल होता है, यानी कि अपने आप को पता चलता है कि कौन कैसा क्या है, लेकिन जो कह देना ये थोड़ा सा मुझे घटनाएं दर्शाने को कहना है। घटनाएं तो नहीं दर्शा सकते, इसका मतलब है पहला गलत हो गया। और दूसरा और तीसरा रहता है इसमें वाद विवाद दल तैराकी जो चुने जाने के उनके अनुभव, नहीं अनुभव के बारे में हम सोचने को कह नहीं सकते, तो ओनली क्या बचा हमारा सेकंड। ठीक है, क्योंकि बच्चे का माइंड डेवलपमेंट कहाँ पर हो रखता है, कहाँ वो आगे बढ़ सकते हैं, उस चीज़ को हम डिनोट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 78, कह रहा है कक्षा में सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के संबंधित उपयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या रखा है, पाठ्यपुस्तकों ज्ञान के मात्र, इसमें क्या रखा है, ए में पाठ्यपुस्तकों को ज्ञान के एकमात्र स्रोत की तरह देखना चाहिए, इससे किसी भी तरह के भटकाव को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। अधिगमकर्ताओं को पाठ्यपुस्तकों से परे जाकर तथा अन्य विभिन्न स्रोतों से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सीधे रखा, पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों के याद करने के कौशल की परख करने के लिए होना चाहिए। डी दे रखा है, शिक्षकों को विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों में दी गई सूचनाएं जानकारी को अपने स्वयं के अवलोकन के साथ जोड़ने के लिए सबल यानी कि बनाना चाहिए। इसमें जो ऑप्शन आएगा ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए सी दे रखा है या बी डी दे रखा है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों बी और डी आएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 79 की तरफ। क्या रखा है, निम्नलिखित कौन सी गतिविधि भारतीय संविधान के क्षेत्र में आलोचनात्मक चिंतन के विकास के अवसर प्रदान उपलब्ध करवाती है? बच्चों को भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को याद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बच्चों को अध्ययन यानी कि स्टडी उपलब्ध करानी चाहिए, जिनमें लोग भारतीय संविधान के उल्लिखित विभिन्न अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करते हैं। वकीलों को आमंत्रित किया जाना चाहिए उन महत्वपूर्ण मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए उनमें उसे जीत मिले। ए सही है, बी सही है, ए बी सही है या
बी सी सही है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों ओनली बी आएगा, यानी कि ये केस स्टडी अगर बच्चों के सामने रहेगी तो बच्चे अपने आप जान पाएंगे कि क्या चीज़ें हम क्या सीख सकते हैं इसमें, क्या हम आगे कर सकते हैं, इसके बारे में संविधान से जुड़ी बातों को हम कैसे उनको गतिविधियों में ला सकते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न समालोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देने में अवसर प्रदान करते हैं। तो कह रहा है लोगों की समानता के लिए के किए गए संघर्षों में संविधान की क्या भूमिका है, वे कौन से विभिन्न तरह के बाजार हैं जिनसे गुजरकर कपास की एक कमीज बनाती है, एक कमीज बनाने की प्रक्रिया में किसे किसे सबसे अधिक लाभ मिलता है, डी दे रखा सदाबहार वनों और पर्णपाती वनों में क्या अंतर है। तो ए बी सी सही है, ए बी सी डी सही है, या ए बी सही है, या ए सी सही है। इसमें ऑप्शन आएगा दोस्तों ओनली ए सी सही है, क्योंकि जो लोगों की समानता के बारे में जो संघर्ष किए गए संविधान की एक भूमिका में हमें बताता है, और साथ में एक कमीज बनाने की प्रक्रिया में सबसे अधिक लाभ मिलता है। तो ये एक तरीके से जैसे कि समालोचनात्मक ये होता है कि चिंतन कौशल को बढ़ावा देने का अवसर दिया जाता है, और समालोचनात्मक चिंतन में एक ऐसी क्षमता होती है जिसमें वस्तुनिष्ठ तरीके से सूचना और एक्सपीरियंस को एनालाइज किया जाता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 81, प्रारंभिक स्तर पर इसके विद्यार्थी हाल ही में राज्य में हुए चुनावों को समझ सके उसके लिए एक शिक्षिका सहायता करना चाहती है कि वह चाहती है कि विद्यार्थी इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तत्व के रूप में देखें और कौन सा स्रोत इसके लिए उपयुक्त रहेगा। राज्य के चुनाव परिणामों के विवरण वाली समाचार क्लिप, चुनाव कराने से संबंधित भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेद, चुनाव प्रक्रियाओं के ऑडियो रिकॉर्ड यूट्यूब पर उपलब्ध करवाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव से संबंधित प्रासंगिक वाली फीचर फिल्म दिखाना। ए बी सी डी या ए सी। इसमें दोस्तों आएगा ऑप्शन हमारा ए सी आएगा, क्योंकि राज्य के चुनाव परिणामों के विवरण वाली जो समाचार क्लिप है उसको दिखाना चाहिए, और चुनाव प्रक्रिया के वीडियो रिकॉर्ड जो यूट्यूब पर उपलब्ध है उसको भी दिखाना चाहिए, जिससे वो हम अपने ही देश में उस चीज़ को जान पाएंगे प्रारंभिक स्तर पर कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि विद्यार्थी को चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के रूप में समझने की प्रक्रिया पता चलेगी, साथ में राज्य में जो चुनाव हुए हैं उसके परिणाम के रिजल्ट को देखते हुए एक यूट्यूब पर उनकी प्रोसेस को देखते हुए वो चीज़ें उनको प्रयोग मतलब की जाएंगी तो पता चलेगा उनको। 82 जो हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान को प्रारंभिक विद्यालयों में बढ़ावा देने के लिए कौन सा विकल्प सही है। विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के बारे में नवीनतम सूचना उपलब्ध करवाना ताकि वो याद कर सकें, विश्लेषणात्मक रचनात्मक मानस का आधार रखने में सामाजिक विज्ञान एक अनिवार्य स्रोत की तरह सहायता करता है, इस पर बल देना। विद्यार्थी को लगातार याद दिलाना चाहिए कि समाज में उपस्थित प्रत्येक समस्या को विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन से हल किया जा सकता है। तो ए भी सही है, या ए सही है, बी सही है, या ए सी सही है। इसमें जो ऑप्शन आएगा दोस्तों ओनली बी आएगा, क्योंकि हम विश्लेषणात्मक और रचनात्मक ये कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्टिविटी और एनालिसिस, हम इस तीनों को हम अगर इस पर बल देते हैं तभी उस पर एक सोर्स है हमारा जिस पे बल देते हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का उद्देश्य मानव जाति की और पृथ्वी की समझ, मानव जाति के निवास और जीवन के एक प्रारूप को यानी मॉडल को डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 83, क्या रखा है, कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान पढ़ना उत्तरोत्तर रूप से जटिल और एवं चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित समाज वैज्ञानिकों में की कमी है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए आर दोनों गलत है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा थर्ड आएगा, ए सही है और आर गलत है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान पढ़ना उत्तरोत्तर रूप से एक जटिल और चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि समाज में विज्ञान के उद्देश्य व्यापक है और इनके उद्देश्यों को सही प्रकार से निर्धारित करना आसान नहीं है।
साथ ही उद्देश्यों में भटकाव की समस्या भी उत्पन्न होती है। भारत के शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने के लिए पेशेवर रूप से प्रशिक्षित समाज वैज्ञानिकों में कोई कमी नहीं है। ठीक है। अगला जो है हमारा 84, औपनिवेशिक शासन में ने भारतीय उपमहाद्वीपों में जनजातीय समूहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया है, उसके अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक प्राथमिक स्रोत के रूप में किया जा सकता है। तो इसका जो ऑप्शन है दो रखा है हमें, कह रहा है बिरसा मुंडा के जीवन पर एक बना वृत्तचित्र और लेखक अमिताभ घोष द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक कल्पना फिक्शन, और दे रखा है औपनिवेशिक शासन में जनजातियों की परिस्थितियों को समर्पित इतिहास की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ उस काल समय के दौरान बैगा जैसी जनजातियों द्वारा गाए गए और मानव शास्त्री बेरियार एल्विन द्वारा प्रलेखित किए हुए गीत। तो इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों 4th आएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी एक जिले की जनसांख्यिकी की विशेषताओं को समझने के लिए एक परियोजनाएं विकसित करने का प्रस्ताव रखता है तो निम्नलिखित में से कौन सी संभावना आवश्यक रूप से हो सकती है। तो क्या रखा है, घरों के सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित आंकड़े। ठीक है। और भारत में जनगणना के आंकड़े, और पटवारी ग्राम प्रशासनिक अधिकारी से आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं, या अतीत में उभरी जनसांख्यिकीय विशेषताओं के बारे में समाचार पत्र द्वारा दी गई सूचनाएं। तो इसका जो ऑप्शन आएगा जनगणना द्वारा, क्योंकि जनगणना द्वारा क्या होता है कि सारे आंकड़े एक ही बार में आ जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है इसमें। क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के लिए आकलन रूपरेखा की मुख्य विशेषता है। तो अब इसमें क्या रखा है, प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचानना, हितधारकों के साथ अधिगम प्रगति को साझा करने के लिए उपयोग, अधिगम प्रतिफलों पर आधारित मानदंड पर विद्यार्थियों के अधिगम को आंकना, समय अनुसार अधिगम प्रगति में परिवर्तनों की अवलोकन के अवसर उपलब्ध करवाना। ए बी सही है, या दूसरे में बी सी सही है, या ए सी सही है, या ए डी सही है। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों ए और डी सही है, यानी 4th ऑप्शन आएगा। क्योंकि इसमें क्या रखा है कि जो अधिगम के लिए आकलन की जो वृत्ताकार रूप में और अधिगम की प्रक्रिया के भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसमें शिक्षार्थी अपनी प्रगति के मूल्यांकन करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अगला जो क्वेश्चन है 87 हमारा, क्या रखा है, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर तक पढ़ाए जाने वाले विद्यार्थियों के लिए पाठ्याचार्य की सूत्रीकरण और मूल्यांकन कार्यविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही है। बच्चों के से उनसे ना संभालने वाला गृह कार्य नहीं देना चाहिए, इससे बच्चों को चहुमुखी सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए, जो शारीरिक दंड देते हैं उन्हें सख्त चेतावनी देना चाहिए, बच्चों को अनुशासित रूप से अपने विचारों व्यक्त प्रकट करने का निर्देश देना चाहिए। डी सही है, बी भी सही है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है ए और डी मेरा होना चाहिए। तो अगला जो हमारा यानी कि सही है ओनली बी सही है, ओनली। ठीक है। अनुशासित अगर बच्चों को हम सिर्फ बढ़ावा देंगे तो बाकी और बच्चे कहाँ जाएंगे, ये भी है। ठीक है। इसलिए हो सकता है इसका डी ना दिया हो, ओनली बी। क्योंकि इसमें क्या रखा है कि जो शिक्षा का अधिकार है 2009 के अकॉर्डिंग, उसमें क्या है बच्चे की चहुमुखी यानी सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए एकदम। क्योंकि शिक्षा का अधिकार 2009 को 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 को पूरे देश में लागू हो गया था। अगला जो क्वेश्चन है 88, विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं ला जा सकता। योगात्मक आकलन, रचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, या स्थापन यानी प्लेसमेंट आकलन। इसका जो ऑप्शन आएगा दोस्तों हमारा 4th आएगा, ये नहीं आ सकता प्लेसमेंट आकलन, बाकी ये तीनों आकलन इसके अंदर आ सकते हैं। अगला है जो पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह, ये बिल्कुल सही है। एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों परीक्षा पत्रों का संग्रह, ये भी सही है। और जो पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों और वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड। तो दोस्तों पोर्टफोलियो आपको बताना चाहूँगा जो बच्ची का पूरा 1 साल का
संग्रह होता है, यानी क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है, ये सब चीज़ें उनको किया जाता है। तो दोस्तों इसमें पहला सही है और सी भी सही है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, ए और सी। क्योंकि पोर्टफोलियो के मूल्यांकन के सभी विभिन्न ज्ञात जो विशिष्ट अनुदेशन मतलब जो वो डायरेक्शन दी गई जाती है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छात्र द्वारा किए गए जो सीरियल क्रम ऑर्डर जो कार्य होते हैं उसको संग्रह को इकट्ठा किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 90 लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ताओं के अनुप्रयोग कौशल का आकलन करता है। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गैस प्रभावित यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाती है। वायुदाब क्या है। वर्षा के 3 प्रकार के नाम बताइए। साक्षरता क्या है। राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाइए। निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के कई मायने हो सकते हैं। अपने क्षेत्र के कुछ उदाहरणों को सहायता से स्पष्ट कर कीजिए। ए बी सी डी सही है, ए बी सी सही है, डी ई सही है या ए ई सही है। पहले आपको मैं समझाना चाहूँ, अधिगमकर्ताओं के अनुप्रयोग कौशल का आकलन करता है, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन ही में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसका दोस्तों हमारा इसमें दोस्तों हमारा जो आएगा थर्ड ऑप्शन आएगा डी और ई। क्योंकि इसमें ये आएगा कि जो साक्षरता क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले जो 5 राज्यों की सूची बनाइए और निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के कई मायने हो सकते हैं और वे अपने कुछ उदाहरणों को सहायता से स्पष्ट कर भी सकते हैं। इसलिए डी और ई इसका सही विकल्प है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो मैं आगे वीडियो आपके सबके लिए लाता रहूँगा, आप मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।